A very good evening, friends. The case that I'm gonna discuss with you today is of the skin condition of urticaria. इस कंडीशन में पेशेंट जब मेरे पास आए थे उनको उस समय कोई इरप्शंस नहीं थी स्किन के ऊपर, लेकिन जो पेशेंट ने मेरे को बोला था कि डॉक्टर साहब इस तरह ना कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम इरप्शंस आ जाती है तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ तफ्फड़ पै जाते हैं। तो अगर मैं हिंदी में कि पेशेंट को जो कंडीशन आती है वो रेगुलर नहीं रह रही है, वो उसको ऑल ऑफ द सडन इरप्शंस अपीयर हो जाती हैं और दीज आर द लार्ज बम्प्स की फॉर्म में आती हैं, जिसको हम अर्टिकेरिया की कंडीशन कहते हैं। उसके साथ पेशेंट को ये था कि ये जो कंडीशन है इसको एटलीस्ट 6 to 7 months हो चुके हैं और ये ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इनके पहले सिर्फ आर्म्स और बैक पे था, अब इनको क्या है कि एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही है और एनल रीजन के ऊपर भी सिवियर पेन और इचिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था कि अब ये और पार्ट्स के ऊपर भी फैलती जा रही है साइड बाय साइड। तो इसलिए फिर ये मेरे पास आए थे और जो इस टोटलिटी के बेसिस पे द मेडिसिन दैट आई प्रिस्क्राइब्ड इन दिस केस वाज ओपियम and I really got a wonderful result. Within a 1 week the patient said that my 50% complaint is better. जो उनको स्टूल पास करने में एनल रीजन के अराउंड बहुत ज़्यादा वायलेंट इचिंग रह रही थी, पेन हो रही थी, वो उस एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा था जो आपने फर्स्ट डोज दी थी उसको लेने के इमीडिएटली बाद ही मेरी वो पेन और मेरी जो बॉडी के ऊपर इचिंग थी वो सबसाइड हो गई थी। तो द रूब्रिक्स इन दिस केस दैट आई सेलेक्टेड वर, बहुत सिंपल केस था कि कंप्लेंट बैक और आर्म से स्टार्ट हुई थी, दूसरे पार्ट्स तक पहुंच चुकी थी। तो फियर, एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ फियर इसलिए था कि और पार्ट्स पे भी ना स्प्रेड हो जाए, और एक्स्ट्रावेगेंस था कि दूसरे पार्ट्स तक वो स्प्रेड हो चुकी है। हम एक इसके साथ मिलता जुलता रूब्रिक होता है एक्स्ट्रावेगेंस के साथ, दैट इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड में क्या हो जाता है कि वो आपकी जो भी इरप्शन या कंप्लेंट है वो इतने पार्ट पे है, फिर इतने पे हो गई, इतने पे हो गई, वो उसी पार्ट पे बढ़ रही है। इन दैट केस वी टेक द रूब्रिक एनलार्ज्ड। डिल्यूशन एनलार्ज्ड, और इसमें जो मैंने लिया एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस हम तब लेते हैं कि जब वो एक आपके किसी एक पार्ट पे थी उसके बाद वो दूसरे पार्ट पे भी चलेगी, जैसे इनकी बैक में थी, फिर आर्म्स पे भी आ गई, उसके बाद एनल रीजन तक स्प्रेड हो गई उनकी कंप्लेंट्स। तो देन आई टुक एक्स्ट्रावेगेंस। फिर इसमें मैंने एक रूब्रिक लिया था हीडलेस। हीडलेस मैंने इसलिए लिया था इस केस के अंदर कि जो पेशेंट थे उन्होंने, मैंने पूछा कि अभी तक आपने इतने मंथ्स हो गए तो कोई मेडिसिन कहते हैं जब प्रॉब्लम आती है तो मैं सिट्रिजाइन ले लेता हूँ, ऑन एंड ऑफ लेता रहता हूँ, मैं डॉक्टर को कभी दिक्कत होती है तो दिखा लेता हूँ। इसमें मैंने रूब्रिक फ्रिवुलस ना लेकर हीडलेस लिया था कि फ्रिवुलस का पेशेंट, जो फ्रिवुलस नेचर का पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाता अपनी कंडीशन के लिए, उसको घर वाले कहेंगे तो वो जाएगा। बट जो हीडलेस होता है दैट इज केयरलेस टाइप ऑफ अ पर्सन, जो अपनी बीमारी जब थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो दवाई ले ली फिर छोड़ दी, ले ली फिर छोड़ दी, तो उसमें हम हीडलेस यूज़ करते हैं। तो और एक मैंने इसकी जो कंडीशन थी दैट वाज अर्टिकेरिया, तो स्किन में अर्टिकेरिया लिया था मैंने रूब्रिक। तो ऑन द टोटलिटी ऑफ दिस मैंने इनको ओपियम स्टार्ट करी थी, ओपियम 30 की सिंगल डोज मैंने इनको दी थी और उसके बाद धीरे धीरे ही वॉज मच बेटर। तो मुझे इसकी डोज की भी रेपिटेशन की आई डोंट रिक्वायर्ड, तो he was perfectly fine and till now he is under my treatment. And so if you have any skin conditions you can contact me at 9915031036. Have a nice day.